नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत सारे वीडियो मुखर्जी नगर के बनाए हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा हमने वीडियोस बनाए हैं और आज भी एक वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ हैं शिवानी और ये हैं लखनऊ से, नवाबों का शहर कहा जाता है उसको, वहाँ से मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए आई हुई हैं। इनसे ही बात करते हैं अभी, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से कोचिंग फिर से पूरी दिल्ली में बंद है। चाहे कोचिंग हो, कॉलेज हो या फिर स्कूल, जहाँ पे भी पढ़ाई होती है, वो सारे संस्थान जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अभी पॉल्यूशन की वजह से 1 वीक के लिए शायद बंद रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पीजी में किस तरीके से ये स्टडी कर रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। और इन्होंने निर्माण आईएएस ज्वाइन किया था, तो उसका जो फीस इन्होंने कितनी पे की थी वो भी इनसे जानेंगे, ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा पता चल जाए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको लखनऊ से नवाबों के शहर थे मुखर्जी नगर एसएससी और यूपीएससी के हब में क्यों आना पड़ा? बिकॉज़ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी और प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो नाम आता है वो मुखर्जी नगर दिल्ली का आता है। तो एक ये भी था कि वहाँ पर उतनी क्लासेस भी नहीं है, ना ही उतने अनुभवी टीचर हैं, और यहाँ के टीचर भी फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। और फिर हिंदी मीडियम से करना था, तो एक होता है कि गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है कि कोई थोड़ा सा गाइड कर दे तो मिल जाए। बट हिंदी मीडियम के लिए निर्माण मुझे ठीक लगा, तो यहाँ आकर मैंने निर्माण ज्वाइन करा। काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली, बट कोविड की वजह से वापस घर जाना पड़ा। उसके बाद फिर से 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 2 साल बाद फिर से ज्वाइन करे हैं, तो वापस अब पढ़ाई स्टार्ट हुई। अभी पॉल्यूशन की वजह से कोचिंग बंद है, तो आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हैं, कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए हैं? पहले जो प्रीवियस हमने नोट्स बनाए हैं और मंथली जो मैगज़ीन फॉलो करते हैं वो मतलब पढ़ रहे हैं, और रेगुलर में हमें इतना टारगेट मिल जाता है और गाइडेंस तो इतने टीचर से मिली है, और पर्सनली भी जाकर हम कोचिंग में बात कर सकते हैं। टीचर से फ़ोन पर भी बात हो जाती है। हम अपने आंसर राइटिंग जो करते हैं, जो कि मस्ट होता है यूपीएससी के लिए, उनको व्हाट्सएप पे भी चेक कराते हैं। तो वो रेगुलर का तो अपना टारगेट फिक्स रहता है, तो उस हिसाब से हो जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हुई थी? ग्रेजुएशन मेरी 2019 में कंप्लीट हुई है। चूँकि मैंने उसे हिस्ट्री से किया था, इसलिए मैंने ऑप्शनल भी अपना हिस्ट्री रखा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ये मानते हैं कि अगर ऑप्शनल आप कोई सब्जेक्ट रख रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका सिलेबस भी बड़ा होता है, 2 पेपर होते हैं, तो बिना इंटरेस्ट के आप उतना कवर नहीं कर सकते हो। और चूँकि हिस्ट्री में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैंने अपना ऑप्शनल हिस्ट्री रखा। आप फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे? 22। ओके, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए। ये बताइए, आप इतनी स्पीड में हमेशा ही बोलती हैं या फिर आज ही बोल रही हैं? नहीं, मैं यूजली ऐसी ही हूँ, बचपन से ऐसी हूँ। नहीं, मुझे लगता है आप ठीक हो, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, मौके इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है आपका ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है आप थोड़ा होपलेस हो रहे हो, एकदम खटाखट खटाखट जवाब दे रहे हो। ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स रखी हुई हैं जो अभी आपने पढ़ ली है? ये मतलब हम मंथली जो करंट अफेयर आता है, मैं दृष्टि करंट अफेयर टूर जो होता है वो फॉलो करती हूँ। ये एटलस है ज्योग्राफी के लिए। ये इधर अभी मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, उसकी किताबें हैं, और बाकी जितनी भी मतलब जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसकी सारी किताबें मेरे पास और नोट्स हैं। ये सिंगल रूम में आप रहते हैं? जी। इसका रेंट कितना पे करते हैं 1 महीने का, और क्या क्या फैसिलिटीज इस पीजी में दी जाती है? 7,500 पड़ता है मेरा मंथली रेंट इसका, और यहाँ पे मतलब फूड इंक्लूड है तीनों टाइम के, और वाईफाई, बाकी गीज़र वगैरह लगा है, फ्रिज है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं इन्होंने। ओके, ये बताइए, आप जब आईएएस बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि मेरे लिए जो मैंने अनुभव करी है अपना बताऊँ तो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है, तो मेरा जो सबसे पहला फोकस है वो बेसिक एजुकेशन सिस्टम पर है, कि मतलब वही ठीक नहीं है। क्योंकि आज इतना मतलब इंग्लिश को इतनी वरीयता दी जाती है। अगर आपकी मतलब शिक्षित होने का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो मतलब कि आप काफ़ी अच्छे पढ़ाई, मतलब आप नॉलेज भी आपके पास है और आप अच्छे भी हो। क्योंकि आप वहीं पर अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो लोग उतनी वरीयता आपको नहीं देते हैं, बल्कि आपके पास कितनी भी नॉलेज हो। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को सुधारना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छा कर सकते हैं, और हिंदी में अगर वो हमारी मातृभाषा है, उसमें हमें नॉलेज है, तो हम उसमें भी अच्छा कर सकते हैं बिना इंग्लिश के सपोर्ट के। ओके, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये चीज़ आपने अभी 2020 का यूपीएससी सीएचसी का रिजल्ट आया था, उसमें भी कुछ लोग थोड़ा हिंदी मीडियम के छात्र कह रहे थे हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आ रहा है। आप क्या मानते हैं, सही आ रहा है या फिर कम आ रहा है? अगर मैं ट्रांसलेशन को कहूँ, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, लेकिन हाँ मैं ये मानती हूँ कि जो यूपीएससी है वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की मांग करती है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, जैसे बोलचाल की हमारी रेगुलर की भाषा होती है वो हिंदी, और जो यूपीएससी मांगते हैं और जो प्रॉपर एक होती है स्टैटिक हिंदी, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो उसमें वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड हिंदी की मांग करते हैं, जो हमारी वोकेब होती है, हिंदी में भी वोकेब होती है, तो एक अच्छे दर्जे की होनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर इसमें हम अच्छा करें और हमें
अच्छी नॉलेज हो एक स्टैंडर्ड हिंदी की, तो हम इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और वो हमें नहीं लगता कि कहीं से वो उसे रिजेक्ट करेंगे। एक कोई स्पेशल मैसेज गर्ल्स के लिए, खास आज आपको कई सारी लड़कियां देख रही होंगी, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे खास करके लड़कियों को? लड़कियों के लिए तो बस ये कहना है कि अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं आके, क्योंकि वो किसी से भी कम नहीं है और ना ही मैं उन्हें ये कहूँगी कि वो पुरुष से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, बल्कि मैं दोनों को बराबरी का दर्जा देती हूँ। और हाँ, चाहे वो घर में बाप हों, उनके पिताजी हों, चाहे भाई हों, वो किसी से अपने आप को कम ना आके, वो मतलब प्रॉपर अपना उनमें उतनी ही क्षमता होती है जितनी कि उनके भाई में है या फिर और भी समाज के किसी भी पुरुष में, तो वो कभी भी अपने आप को कम ना आके। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? कभी उनकी याद नहीं आती यहाँ से आपको इतनी दूर से? बिल्कुल याद आती है, लेकिन उससे मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि हम उनसे मतलब घर से, अपने परिवार से, मम्मी पापा से, सबसे इतनी दूर आए हुए हैं, तो सिर्फ खाली पढ़ाई के लिए एक उनकी भरोसे और उम्मीद पर आए और बस जल्दी से जल्दी उसे पूरा करना और यहाँ से घर जाना है। आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं? प्रॉपर जब कोचिंग चलती है तो फिर 6 आवर्स की हो पाती है, क्योंकि 9 घंटे की कोचिंग ही रहती है, फिर उतना, वरना फिर 12 घंटे हो जाता है। लखनऊ के भी बहुत सारे स्टूडेंट आज देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे स्टडी का माहौल अच्छा है यूपीएससी के लिए या नहीं? बहुत अच्छा माहौल है। अगर वो सेल्फ स्टडी वहाँ पर कर सके, वैसी गाइडेंस अगर वहाँ पे मिल रही है तो वो वहाँ पर भी कर सकते हैं, बट अगर गाइडेंस की कमी है एक अनुभवी टीचर की, तो आप बिल्कुल मुखर्जी नगर आएँ और आप पढ़ाई यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। ओके, ये बताइए, यहाँ आपकी कुछ और बुक्स रखी हुई हैं इधर, ये कौन कौन सी किताबें कंप्लीट पढ़ चुके हैं? नहीं, अभी तो कुछ पढ़ी हैं और कुछ बाकी हैं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, चूँकि वो मेरा ऑप्शनल भी है और मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, तो इसको मैंने 2 बार कंप्लीट करके पढ़ रख चुके हैं। और हिंदी अभी मेरी चल रही है, ये भी हिस्ट्री की बुक है, ये भी आधुनिक भारत है और ये हमारी संसद पॉलिटी। आपका अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ छोड़ा है पढ़ने में। उधर भी सारी हैं, वो आप पढ़ चुके हो क्या? हाँ, ये भी हिस्ट्री, मोस्टली यहाँ पर हिस्ट्री का, क्योंकि मैं ऑप्शनल पे ज़्यादा, इसमें कहते हैं कि मेंस के लिए अगर आपको नंबर टेकिंग का है तो फिर ऑप्शनल और एक ऐसे आपको 2 पे, और स्पेशली हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि जीएस का स्कोर तो वैसे भी कम लो ही रहता है, तो ऑप्शनल पे हमें ज़्यादा फोकस करना आप रहता है। लखनऊ से हैं, लखनऊ के बारे में कुछ बताइए जो ऐतिहासिक रहा हो। अगर ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो लखनऊ का जो सबसे ज़्यादा इतिहास में रहा है फेमस, तो वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर जो बेगम हज़रत महल थी, उन्होंने अगुवाई करी थी इस क्रांति की, और सर हेनरी लॉरेंस जो यहाँ के गवर्नर थे उस टाइम पर, तो उन्होंने मतलब उनके और बेगम हज़रत महल के मध्य लड़ाई हुई थी, जो कि रेजिडेंसी में हुई थी, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इस समय फेमस है वहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आपने निर्माण आईएएस ज्वाइन किया था तो उसकी फ़ीस कितनी पे की थी और उसके बदले उन्होंने आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे? जी, मैंने पूरा कोर्स ले रखा था निर्माण आईएएस में, जो कि मतलब 1.5 लाख में हमारा पड़ा था, तो उसमें ऑप्शनल, एसे, प्री कम मेंस पूरा कंप्लीट था। तो आपका वो भी कंप्लीट हो चुका है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड की वजह से कोचिंग बीच में रुक गई थी, तो अभी कंप्लीट होना है। शुरुआती टाइम में आपने भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी क्या? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन सारी नहीं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे थे, जिनमें लाइक जैसे हिस्ट्री वगैरह और सोशोलॉजी, तो ये सब में तो बेसिक मेरा पहले से कंप्लीट था। एनसीईआरटी बेसिकली इसलिए रहता है कि जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा उनका बिल्कुल भी बेसिक नहीं जानते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लेवल की बुक होती है उनकी लैंग्वेज थोड़ी से टफ होते हैं, एनसीईआरटी से वो कवर हो जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी लोग प्रेफर करते हैं। पीजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, सिर्फ अपने से मतलब रख रहे हो, तो पीजी मुखर्जी नगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। ये दोस्तों इन्होंने ये बात आप बहुत अच्छी बोली है, अगर आपका जो फोकस है पढ़ाई पे है तो फालतू की चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आएंगी। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।